सुनील भाई के लिए मेरा सवाल है। सर, आपने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है ऑटो इंडस्ट्री में पाकिस्तान के, आप कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि आज भी जो नई गाड़ी है पाकिस्तान में सबसे सस्ती वो 35 से 40 लाख की है, और इस हवाले से गवर्नमेंट ने पॉलिसी मेकिंग में आपसे भी कंसल्ट किया है? देखिए, इट्स फ्री ट्रेड। एक तो पाकिस्तान में पहली ऑटो पॉलिसी 2016 में आई, उससे पहले कोई एग्जिस्ट नहीं करती थी। 16 से 21, 21 से 26, तो 2 कंसेक्यूटिव पॉलिसी आई हैं, जिसकी वजह से फ्रूट्स ये हैं कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी के कि आज आप देखें तो 3 मैन्युफैक्चरर के बजाय 13 मैन्युफैक्चरर हैं। फ्रॉम अ प्रोड्यूसर्स मार्केट नाउ वी आर टू अ कंज्यूमर मार्केट। पहले ऑन की मार्केट थी, अब ऑफ की मार्केट है। सो वी हैव कम अ लॉन्ग वे। बाकी सबसे लोएस्ट प्राइस की जहाँ तक ताल्लुक है, इट्स अ फ्री कंपटीशन। ज़्यादातर आने वाली गाड़ियाँ जो है वो क्रॉस ओवर या मिड सेगमेंट में आ रही हैं, बिकॉज वहाँ पे लोगों के पास परचेजिंग पावर है। नीचे वाले सेगमेंट में एक तो लोकलाइजेशन भी कम है और अभी ज़्यादातर मोनोपोली एक ही प्लेयर की है, बट इट्स अ फ्री मार्केट। देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, एक बात सिंपल पूछूंगा आपसे, हाँ या ना में जवाब देना। जो गाड़ी 35 लाख रुपए की है वो 35 लाख की बनती है? उसमें जैसे उसका बनता है 35 लाख? बनता है इसलिए नहीं, बिकॉज आधे तो पैसे गवर्नमेंट लेगी ना। 17 लाख तो गवर्नमेंट लेगी सीधे सीधे, 50% टैक्स है उस पर। तो मैन्युफैक्चरर को 17 लाख जा रहा है, 17 लाख गवर्नमेंट को जा रहा है। और सुनील भाई, इतनी सस्ती, यानी कि जो सस्ती गाड़ी है, जो छोटी गाड़ी है, वो जाहिर बात है मिडिल क्लास से गरीब लोग ले रहे होंगे। जी जी। तो उसके ऊपर भी 50% टैक्स है? हाँ जी बिल्कुल, और हर बजट के अंदर उस टैक्स को बढ़ाया जाता है। अभी रिसेंट बजट के अंदर 660 सीसी गाड़ी के ऊपर आपको पता लगा होगा कि जो है ना, उन्होंने कार्बन लेवी भी लगाई है। जी जी। उसकी प्राइस सेल टैक्स भी बढ़ाया है। तो वो चाहते हैं कि गरीब जो है वो फिट रहें, मोटरसाइकिल साइकिल चलाएं, गाड़ी ना चलाएं, पैदल चलें या रिक्शा ले लें। हाँ, रिक्शा ले। अच्छा, ये बताइए, एक सिंपल सवाल है, एक गाड़ी अगर दुबई में 1 लाख रुपए की है तो वही गाड़ी पाकिस्तान में कितने की पड़ेगी? अगर आप इंपोर्ट करते हैं गाड़ी, तो पाकिस्तान में जो लार्जेस्ट ड्यूटी बैंड है वो 300 समथिंग % है। तो जो 1 लाख रुपए की गाड़ी है वो आपको 4 लाख रुपए की पड़ जाएगी? हाँ जी, अगर वो डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं, हाँ, समझ गया, सीसी वाइज, बट फॉर द example हाईएस्ट ब्रैकेटेड समवेयर अक्रॉस 400% हमें यहाँ पे। अच्छा सुनील भाई, अभी जो गाड़ी इंपोर्ट हुई है सबसे लैम्बोर्गिनी हुई हाँ है जी, ना? हाँ जी। 67 करोड़ रुपए की हुई है। जी जी, मैंने 670 मिलियन आपने करवाई है? हाँ जी, मैंने कॉस्ट कैलकुलेट किया, मैंने करवाई है। अच्छा, कॉस्ट, मुझे उसका कॉस्ट ब्रेकडाउन बताएं जरा। सर 43 करोड़ पे ड्यूटी है। 43 जी सर, करोड़, 430 मिलियन उसकी ड्यूटी है। गाड़ी सिर्फ 23 करोड़ रुपए की। हाँ जी, 23 करोड़ की गाड़ी पे। 23 में से भी उसके अंदर जो है ना, अब आप समझ लें फ्रेट भी है, ये वो उसके नीचे ही की गाड़ी है। अगर पाउंड में देखें तो मेरा ख्याल है 5 लाख पाउंड की गाड़ी है, और बाकी सारा जो है आपकी ड्यूटी है। 43 करोड़ रुपए सरकार को ड्यूटी की मद में गया। ये अच्छी बात। अच्छा चलिए, तो अच्छी बात है, फैंसी गाड़ियां हैं। हाँ, टू ईच टू हिज ओन है। जो अफोर्ड कर रहा है, अगर वो ड्यूटी दे रहा है तो मतलब अल्लाह उसके नसीब में करे। व्हाई वुड आई बी, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये कहते हैं कि जो बिजनेस करता है वो फ्रॉडी है, वो 2 नंबर। आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त। आई बिलीव कि अच्छी बात है, उसके पास पैसे हैं, वो टैक्स दे के ला रहा है ना। हमारे जो भी अमीर आदमी होता है कहता है इसने तो ऐसे कमाए होंगे। नहीं अल्लाह, मैं तो हर एक की गाड़ी देख के कहता हूँ अल्लाह उसके नसीब में करे, क्योंकि आपके पास खुद इतनी, आप क्या किसी को बुराई करोगे? नहीं, मेरे पास पहले नहीं थी ना, अब तो है ना। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने शुरू में भाई उस साहब। शेर पे आ जाएंगे, तकदीर बनाने वाले ने कमी नहीं की। अब क्या मिला किसको मुकद्दर की। तकदीर बनाने क्लास 10th में चला गया क्लास 10th में चला गया। ये वायरल करूंगा मैं सुनील भाई, आपके शेर सुना। पहले भी आपने वो ये जो लाहौर से मोहब्बत है वो पता नहीं कितने कितने गाने लगा के लोगों ने वायरल किए। सुनील भाई, एक बात बताएं आप, आपका मैंने अक्सर सुना है कि यार मैं रोमांस भी गाड़ियों से करता हूँ, कैसे? यार मुझे ऐसे लगता है कि कार्स आर योर बेस्ट फ्रेंड इन द सेंस कि वो आपको धोखा नहीं दे सकती, छोड़ के नहीं जा सकती, धोखा दे देती है, आधे रास्ते में रुक जाती है। आप सही कर लें उसको ठीक हो जाती है। बट मुझे ये लगता है कि जनरली एवरी कार इज अ कैरेक्टर। से मैंने आपको बताया कि मैं अगर गाड़ी कोई लेता हूँ तो मेरी उसके पीछे एक रीज़न होती है। हाँ। और मैं रोज़ सुबह नाश्ते के ऊपर बैठ के गाड़ी के साथ गुफ्तगू भी कर लेता हूँ। तो इस ईच टू जोन वाली बात है। अगेन आई कीप रिपीटिंग माई सेल्फ दैट आई कीप टेक कार्स एज ह्यूमन। तो इसलिए मुझे लगता है कि गाड़ी जो है उसको दर्द भी होता है, अगर वो ख़राब है तो उसको सही करना चाहिए। दैट्स हाउ। हर बंदे का अपना शौक है। जिसको क्रिकेट का शौक है वो अपने किड से करता है। कोई जो भी, जिस स्पोर्ट्स का भी आपको शौक हो, जो भी आपकी हॉबी हो, आई टेक। मेरे लिए आई एम लकी इन अ सेंस दैट माई हॉबी इज माई प्रोफेशन ऑल्सो। तो कई लोग होते हैं जो आपको कहेंगे ना, आप देखेंगे मंडे को दफ्तर जाने का दिल नहीं करा, मेरा एक्स्ट्रा दिल करता है कि मैं जो छुट्टी के बाद दिनों में जल्दी घर पहुंचूं हफ्ते। अच्छा, इसी से रिलेटेड सवाल जो अभी हमने बात की, लाहौर मेरे ख्याल से पाकिस्तान का अगर पहला नहीं दूसरा सबसे खूबसूरत शहर है जी। पंजाब एक वेल डेवलप्ड एरिया है। जितना खूबसूरत लाहौर है उतना ही बदसूरत इसका ट्रैफिक है। ट्रैफिक में रॉन्ग वे आना तो फर्ज समझते हैं, मुझे लगता है लाहौर का पूरी सड़कें उल्टी करनी पड़ेंगी ताकि लोग राइट वे जाना शुरू करें। इतना रॉन्ग वे आते हैं, रिक्शे साइकिल ठुक जाते हैं, फिर कहते हैं जी गाड़ी वाले ने साइकिल वाले को ठोक दिया। इतने खूबसूरत शहर को जो चीज़ अगली बना रही है वो ट्रैफिक है। आपका क्या मशवरा है गवर्नमेंट को? अक्सर हमने देखा है, हम अक्सर बात भी करते होते हैं, जो वॉल्टन की इतनी खूबसूरत रोड बनी है इसके ऊपर हर कोई फुटपाथ क्रॉस करके बाइक लेकर आ रहा है,
बच्चे वो ओवरहेड ब्रिज क्रॉस नहीं करते, 4-4, 5-5 करोड़ के ब्रिज हैं वो, नीचे से गुजर रहे हैं, डेंजर है। तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं रोका जा रहा, रोका जा सकता भी है कि नहीं? बिल्कुल रोका जा सकता है। देखें, मैं हमेशा बात करता हूँ कि हम दुनिया में देखते हैं ना, लोग एग्जांपल देते हैं, यूएई में देख लें, बाहर देख लें, जो खासतौर पर दुबई की एग्जांपल में देते हैं, वहाँ पे 90% जो ड्राइवर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं, खासतौर पर जो टैक्सीज भी चला रहे हैं, वहाँ पे लोग रूल फॉलो करते हैं। दिस मीन्स के जो लॉ ऑफ लैंड है ना, उसके अंदर पावर होनी चाहिए, और अगर आप फाइन्स को ज़्यादा करेंगे तो वो डिटरेंस है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप कोई चीज़ करते हैं तो वो दिरहम में फाइन करते हैं, लग पता जाता है हालत आपको। खराब हो जाती है। पाकिस्तान में फ़ाइन के 500 रुपये, 1000 रुपये, अब उन्होंने बढ़ाए हैं, तो भी आप देखेंगे चीखें आएंगी लोगों को। बट कई चीज़ ऐसी है जो कि डंडे से सही होती हैं। मेरे ख्याल से इस ट्रैफिक को सीधा करने के लिए एक तो ये है कि फाइन्स हैवी होने चाहिए। सेकेंडली, जो आप बात करें कि देखिए, आप ओवरहेड ब्रिज बनाते हैं, लोग नहीं देखते, यू टर्न गलत ले लेते हैं, लाइन लेन फॉलो नहीं करते, हेलमेट पहनने से सरकार को कोई फ़ायदा नहीं है, आप बचेंगे। मुझे लगता है कि कैरिकुलम के लिए अदर जो आपका स्कूल का जो करिकुलम है ना, उसके अंदर ये शामिल कर देना चाहिए कि आपको ना ख़ास तौर पे रोड एजुकेशन, रोड साइंस, ट्रैफिक सेंस, ये सारा कुछ है। अभी सुना है कि एक और फोर्स बन रही है जो कि गन फैलाने के ऊपर भी जो है फाइन करेगी। लाने पे? गन फैलाने के ऊपर भी फाइन करेगी। गन फैलाने में? हाँ जी, तो अच्छी इस बात है, इस बहुत तरह अच्छी ये बात जो है ना, मेरा ख्याल है बढ़ती जाएगी। और ये जो बात मैं करता है कि पुलिस से जो फ्रिक्शन है वो कैसे खत्म होगी, आप टेक्नोलॉजी पे चल जाएं। अब आपको स्पीड कैमरा चलान भेज रहा है, आपको एआई जो है वो बता रही है आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी, लाइन लेन के चलान आ रहे हैं। सो आई थिंक दिस विल इंप्रूव अ लॉट। दिस विल इंप्रूव अ लॉट। और अब कपल्ड विद, अगेन, इफ आई वुड बी गिवन द चार्ज ऑफ कि मैंने इस ट्रैफिक को सीधा करना है, तो मैं सबसे पहले जो है ना लाइसेंस सबके कैंसिल कर दूंगा। एवरीबडी विल हैव टू पेयर फॉर द टेस्ट, ओनली दोज पीपल हु क्वालिफाई वो करें। अच्छा सुनील भाई, आप क्योंकि कितना बड़ा इदारा चला रहे हैं, गाड़ियों के अंदर आपका काम है, आपकी लोग बात सुनते हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एज अ एंटिटी गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करें, एक कोर्स डेवलप करें ताकि वो बच्चों को पढ़ाया जा सके। सर, मैं इंशाल्लाह आई एम वर्किंग ऑन, बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। नहीं इंशाल्लाह जरूर करेंगे। आई एम ऑल इन फॉर इट। और मैं जनरली अपनी यूनिवर्सिटी में लम्स में भी जाता रहता हूँ दोबारा, बट अगर किसी जगह करिकुलम का पार्ट बनवाए। मैं मरियम नवाज से भी, इनसे भी कहूंगा, आप भी जाके उनके काम में बताना। मरियम नवाज साहिबा पंजाब बहुत खूबसूरत कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और सारे इख्तलाफ के बावजूद आप अच्छा काम कर रही हैं। मतलब पॉलिटिकल इख्तलाफ जिसका भी हो, बुक्स के अलावा जो लोग हैं वो कहते हैं कि आप अच्छा काम करिए, मगर ये ट्रैफिक बहुत बुरा है और लाहौर को गंदा लगाता है ये ट्रैफिक, रॉन्ग वे आते हुए लोग, ये वो। इसके ऊपर आप सुनील भाई जैसे लोगों को इस्तेमाल कीजिए और इनसे ये कोर्स डेवलप कराइए ताकि छोटे बच्चों को पढ़ाया जाए। ये छोटे बच्चों को पता होगा तो फिर वो बड़े होकर जो है वो बिल्कुल इस ऐसे ट्रैफिक ही को ठीक करेंगे। तो आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी। अगर हमारे बच्चे गाड़ी में बैठे होते हैं, आपके भी मेरे भी, अगर हम गन फेंकने लगे वो रोक देते हैं, रोक देते। तो वो उनको बताया गया है, बट ट्रैफिक उनको भी नहीं सिखाई जाती। बेशक सही कह रहे हैं। They should be taught.